नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सुल्तानपुर क्षेत्र के बूढ़ादीत बड़ौद में काली सिंध नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल सहित 105 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें उच्च स्तरीय पुल, सीमेंटेड सड़कें, कक्षा कक्ष और ग्रामीण बुनियादी ढांचा शामिल है। बिरला ने कहा कि इस क्षेत्र के ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षेत्र में 3000 मकानों की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये पहली बार है जब प्राकृतिक आपदा के बाद केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव कर माननीय आधार पर यह निर्णय लिया है। शेष वंचित परिवारों के लिए भी सूची तैयार की जा रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने संजय शर्मा म्यूजियम एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भ्रमण किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत ज्ञान विज्ञान में विश्वभर में अग्रणी रहा है। विदेशी आक्रांताओं ने हमारी धरोहर को अपनाकर उसे निरंतर अपना बताया है। उन्होंने नई पीढ़ी को अतीत की धरोहर से जुड़े संग्रहालयों से जोड़ प्राचीन ज्ञान की आधुनिक के लिए कार्य करने का आह्वान किया है। वहीं उन्होंने संग्रहालय में प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान और आविष्कारों से जुड़ी दुर्लभ वस्तुओं का अवलोकन किया और कहा कि ये सब भारत के विश्व गुरु होने का प्रमाण है। राज्यपाल को संग्रहालय पहुंचने पर वहां के विभिन्न दीर्घायों में संग्रहित वस्तुओं के बारे में सचिव तिलक शर्मा ने जानकारी दी। और इस बीच तस्वीरें दिखा रहे जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने संजय शर्मा म्यूजियम एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भ्रमण किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत ज्ञान विज्ञान में विश्वभर में अग्रणी रहा है, तो वही विदेश आक्रांताओं ने जो है हमारी धरोहर को अपनाकर उसे निरंतर अपना बताया है। उन्होंने नई पीढ़ी को अतीत की धरोहर से जुड़े संग्रहालयों से जोड़ प्राचीन ज्ञान की आधुनिकी के लिए कार्य करने का आह्वान किया है। वहीं उन्होंने संग्रहालय में प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान और आविष्कारों से जुड़ी दुर्लभ वस्तुओं का अवलोकन किया और कहा कि ये सब भारत के विश्व गुरु होने का प्रमाण है। राज्यपाल को संग्रहालय पहुंचने पर वहां के विभिन्न दीर्घायों में संग्रहित वस्तुओं के बारे में सचिव तिलक शर्मा ने जानकारी दी है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार को बिरला मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा और आरती में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने लक्ष्मी नारायण से राज्य की सुख समृद्धि और सबके मंगल की कामना की है। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व आज मुख्यमंत्री निवास पर विद्यार्थियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों से आग्रह किया और कहा कि योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और स्वस्थ, समृद्ध और विकसित राजस्थान के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। तो देखिए, आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इससे पूर्व आज मुख्यमंत्री निवास पर विद्यार्थियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ योगा अभ्यास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से आग्रह किया है और कहा है कि योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और इसके साथ ही साथ स्वस्थ, समृद्ध और विकसित राजस्थान के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उससे पहले तमाम जो है देश और प्रदेश में पूरे जो है तैयारी की जा रही है। और ये जयपुर से हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर मुख्यमंत्री निवास पर योगा अभ्यास किया गया है। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के साथ मुख्यमंत्री ने योगा अभ्यास किया और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आग्रह किया है कि योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। तो तस्वीर और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने स्थानीय ग्रामीणों, महिलाओं, युवा प्रतिनिधियों और व्यापारिक समुदाय से बातचीत की। संवाद के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, युवाओं के रोजगार और महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की गई। और वहीं कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की ओर से उठाए गए मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनसेवा ही सर्वोपरि की भावना से काम कर रही है और हर समस्या का समाधान पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जिला परिषद सभागार में विद्युत, पेयजल, चिकित्सा और मानसून के आगमन से पूर्व आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री नागर ने सभी संबंधित अधिकारियों को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिले में प्रभावी और सफल क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस अभियान की प्रगति और आगामी कार्य योजना की समीक्षा कर आधिकारिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। वहीं नागर ने प्राचीन जल संरचनाओं की साफ सफाई और जीर्णोद्धार करने के साथ आमजन में पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन की जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। और वहीं आगे बढ़ेंगे जहां डूंगरपुर जिले के देवड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत घटाऊ के धाड़ी रेबारी बस्ती के वासियों का बहुत बुरा हाल है। 4 महीने पहले बनी सीसी सड़क के उखड़कर कंक्रीट बाहर निकल आए हैं, जबकि बारिश का आना अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जब बारिश आएगी तब काफी ज्यादा मुसीबतें होगी। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत को 2 से 3 बार मौखिक रूप से बताया, लेकिन उस पर पंचायत के सरपंच और उप सरपंच ने सिर्फ झूठा आश्वासन दिया और उस पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। साथ ही पैदल चलने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी देखिए बारिश की शुरुआत भी नहीं हुई है, इससे पहले भी इस तरह की दिक्कतें आना ये साफ संकेत देता है कि बारिश के मौसम में क्या हाल होगा। तस्वीरें आपको डूंगरपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर जिले के दोवड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत घटाऊ की धाड़ी रेबारी बस्ती के वासियों का बहुत बुरा हाल है। 4 महीने पहले बनी सीसी सड़क के उखड़कर कंक्रीट बाहर निकला है, जबकि बारिश का भी मौसम भी शुरू नहीं हुआ है। जब बारिश आएगी तो और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ग्रामीणों को। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के 2 से 3 बार मौखिक रूप से बताया गया, लेकिन उस पर पंचायत के सरपंच और उप सरपंच ने सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन दिया है और उनकी ओर से कोई भी प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। इस बीच पैदल चलने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का यहां सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी बारिश शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन 4 महीने पहले ही सीसी सड़क के उखड़कर कंक्रीट बाहर निकलकर सामने आ गए हैं। बारिश का आना भी शुरू नहीं हुआ है और इसी के साथ ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत को 2 से 3 बार मौखिक रूप से बताया भी जा चुका है, लेकिन इस पर पंचायत के सरपंच और उप सरपंच ने सिर्फ झूठा आश्वासन दिया है और अब तक काम नहीं हुआ है। कोई भी प्रतिक्रिया उनके सामने नहीं आई है। साथ ही पैदल जो लोग चलते हैं उन लोगों को भी इस कंक्रीट के उखड़ने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया है कि राज्य सरकार की ओर से भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणों के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के लिए किसानों और लघु उद्यमियों में उत्साह नजर आ रहा है। योजना का लाभ प्राप्त कर ऋणी किसानों का जीवन बदल रहा है और ये फिर से मुख्यधारा में लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत अब तक 3,410 ऋणी सदस्यों की ओर से 33 करोड़ रुपए मूलधन जमा करवाया जा चुका है और राज्य सरकार की तरफ से 44 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की जा चुकी है। वहीं दत्त ने बताया है कि योजना के अंतर्गत पात्र ऋणी सदस्य की ओर से अवधि पार ऋण का केवल मूलधन चुकाने पर राज्य सरकार की तरफ से अवधि पार ब्याज में 100% राहत दिए जाने का प्रावधान है। और खैरथल तिजारा जिले के प्रभारी एवं कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने निर्देश दिया है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में आमजन को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। अधिकारी फील्ड में जाकर कार्यों का अवलोकन करें और प्रभारी मंत्री ने सोमवार को जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की क्रियान्वित को लेकर अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में जन प्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के पंफलेट का विमोचन किया गया और जल संरक्षण का संकल्प भी लिया गया है। उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि अभियान के तहत हर गतिविधि में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करें। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अधिकारियों को भूजल संरक्षण के लिए पारंपरिक पद्धतियों के पुनरुद्धार और जल संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक अधिकारी पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी धरातल पर भी दिखनी चाहिए। अधिकारी आमजन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें।
मीना ने कहा कि योजनाओं के समुचित प्रचार प्रसार और वंदे गंगा अभियान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रदेश कल्याण का सपना साकार होगा। प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा है कि जल संरक्षण का काम पुण्य का काम है, इसे पूरे मनोयोग से करें। यह अभियान महज एक राजकीय कार्यक्रम न होकर एक जन अभियान है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर जल एवं समग्र पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करें। प्रभारी मंत्री सोमवार को सैपो पंचायत समिति सभागार में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। बैठक में उन्होंने कहा कि जो सहभागी विभाग है वो अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी निभाए, समस्त विभाग मिलकर जन जागृति के लिए कार्य करें, रात्रि चौपाल के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण का संदेश दें, श्रमदान, पौधारोपण और स्वच्छता के कार्य करवाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परंपरागत जल स्रोत, बावड़ियों, तालाबों, बांधों और अन्य जल स्रोतों की सफाई और उनके संरक्षण की दिशा में जो कदम बढ़ाया उसे हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। साथ ही जल को सुरक्षित करके उसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सोमवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अंतर्गत चूरू जिले के चलकोई स्थित बालाजी जोहड़ में जल पूजन किया गया और पौधारोपण और श्रमदान कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। और इस अवसर पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि पानी को बचाना जरूरी है और हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप हम प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति अपने दायित्वों को समझें और उनका समुचित निर्वहन करते हुए प्राकृतिक संपदा का संवर्धन करें। उन्होंने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में जनता की भागीदारी ही इसकी सफलता की कुंजी है। तो वही हमारा दायित्व है कि हम पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक आदतों में शामिल करें और हमें हमारी पीढ़ी में जल व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की सोच विकसित करनी होगी। वर्तमान में केंद्र सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपए पेयजल पर बजट खर्च कर रही है और इसके साथ ही गरीबों, वंचित वर्ग को आवास, खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अनाज, फ्री इलाज आदि सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हम पेड़ लगाएं और उनके सर्वाइवल की जिम्मेदारी भी लें। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी है। खर्रा ने कहा कि डोटासरा के बयानों में दंभ झलकता है। इतिहास साक्षी है कि अहंकार न तो रावण का रहा और न ही कंस का रहा। उन्होंने कहा कि आज संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेस के नेता भूल जाते हैं कि उन्होंने आजाद भारत का पहला संविधान संशोधन महज 1 साल से भी कम अंतराल पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज दबाने के लिए किया। इसके बाद तो अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं जब कांग्रेस ने संविधान को अपने पैरों तले रौंदा था। अब वे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कांग्रेस राज में तुष्टीकरण और निजी राजनीतिक लाभ के लिए जयपुर, कोटा और जोधपुर को 2 भागों में विभाजित किया था, लेकिन भजनलाल सरकार ने जनभावनाओं और जनसंख्या को देखते हुए सैद्धांतिक रूप से हमने इन तीनों ही स्थानों पर एक निकाय के रूप में चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत अजमेर जिले में आयोजित 3 दिवसीय श्रमदान अभियान के समापन सोमवार को आना सागर झील के तट पर हुआ। ऐसे में जल संसाधन एवं जल संसाधन आयोजना मंत्री सुरेश सिंह ने रावतनेवा रोड सागर पुलिस चौकी के समीप आना सागर तट पर श्रमदान करते हुए अभियान में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों और प्रतिभागियों को उनके सराहनीय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि आना सागर झील अजमेर की पहचान और गौरव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 5 से 20 जून तक चल रहे इस राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण एवं भूजल स्तर को बढ़ाना है। ये 3 दिवसीय श्रमदान जन भागीदारी और प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हो रहा है। जिला कलेक्टर रानी लाभ सक्सेना की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक
सेवाओं के संबंध में साप्ताहिक समीक्षा व समन्वय समिति बैठक आयोजित की गई। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए 15 सूत्रीय कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई, जहां इसके तहत संबंधित योजनाओं की प्रगति एवं पीएम जन विकास कार्यक्रम के तहत संचालित गतिविधियों का विभागवार ब्यौरा प्राप्त किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आयोजित की जा रही गतिविधियों की जिले में प्रगति का जायजा लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया, सक्रिय व समन्वयता से कार्य करने को कहा और साथ ही आगामी दिनों में पंडित दीनदयाल अंत्योदय पखवाड़ा के आयोजन को लेकर पूर्व तैयारियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय पखवाड़ा के तहत भी जिले के समस्त विभागों के तहत विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियां संचालित की जाएगी, जिनमें आमजन की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर पखवाड़े को सफल बनाना है। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में सोमवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में राज्य की प्रस्तावित एफपीओ नीति एवं बजट घोषणा अनुसार वर्ष 2025-26 में 125 नए एफपीओ बनाए जाने और उनके गठन में क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन को ऑनबोर्ड करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। एफपीओ नीति को और प्रभावी बनाने के लिए शासन सचिव व कृषि एवं उद्यानिकी द्वारा निर्देश दिए गए कि अन्य राज्यों के लागू की गई एफपीओ नीति के प्रभावी बिंदुओं का व्यापक अध्ययन कर राज्य की एफपीओ पॉलिसी में शामिल किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान समूहों को मजबूती प्रदान की जा सके। आगे बढ़ेंगे जहां मंडोर थाना क्षेत्र में बीएसएफ गेट बाल संबंध के बाहर नशे में धुत होकर कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। तेज गाड़ियों के साथ निकलते हुए एक राहगीर को रोककर लूट के उद्देश्य से मारपीट की, जिसमें कि क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। रात्रि करीब 11 बजे कायलाना में कार्यरत भरत एवं उनके साथी अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी अचानक एक गिरोह ने पत्थरबाजी की, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने भरत और उनके साथियों से 5,000 रुपए और उनका मोबाइल लूट लिया और बुरी तरह से भरत और उनके साथियों को पीटा, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने थाने में कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को अंबेडकर भवन में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना यानी पीएमएजीवाई की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक ली। बैठक में 32 जिलों के 2009 चयनित ग्रामों का सर्वे कर ग्राम विकास योजना तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करने, ड्राफ्ट वीटीपी को जिला समिति से अनुमोदन उपरांत फाइनल करने और विकास कार्यों के शीघ्र पूर्ण कर प्रगति पोर्टल पर अद्यतन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री ने उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भिजवाने और इसी के साथ साथ लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित कर पोर्टल पर जानकारी अद्यतन कराने और 70 या फिर उससे अधिक स्कोर बनाने वाले गांवों को आदर्श ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव पोर्टल के माध्यम से भेजने की चर्चा की। बैठक में जल संसाधन, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, चिकित्सा, पीडब्ल्यूडी, आईटी, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वंदे गंगा जल संरक्षण पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस पखवाड़े का उद्देश्य जल संरक्षण को लेकर जन जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम में शामिल सभी नागरिकों ने पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया और मंत्री ने पौधारोपण कर संदेश दिया कि हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित रह सके। एक सवाल के जवाब में उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर निशाना साधा। वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव के जन्मदिन पर जब बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा उन्हें भेंट की गई तो वे अहंकार में इतने डूबे थे कि उन्होंने संविधान निर्माता का अपमान कर दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लालू यादव माफी मांगने के बजाय दोगलापन दिखा रहे हैं और बिहार की जनता उन्हें इसका उचित जवाब देगी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ये पखवाड़ा बनाया जा रहा है। उसके तहत जन जागृति फैलाने
सर तो ये देखो कैमरा पर्यावरण के प्रति चेतना फैलाने, जल का महत्व समझाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ जोड़बीड़ में और यहाँ पे लव वाटिका का लोकार्पण भी हुआ। हमारे मध्य राजस्थान सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री माननीय संजय शर्मा जी भी आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। माननीय भजनलाल जी शर्मा हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका मैसेज भी यहाँ बताया गया। एक संकल्प ली है, नागरिक जितने भी आए हैं उन्होंने सबने संकल्प लिया है कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। मैं कर लूंगा आने वाले समय में बस जो पानी उसको भी बचाएंगे, जो बरसात का जो मौसम आने वाला है उसमें हम पेड़ भी लगाएंगे और जन जागृति के माध्यम से पेड़ों की हम रक्षा भी करेंगे, जिससे पर्यावरण बचा रह सके। और ये जो लवकुश वाटिका है ये तो एक ऐतिहासिक। और बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा चकबरगी में तोड़े गए मकानों के विरोध में आज जो जनता ने आक्रोशित होकर कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शन में पुरुष महिलाओं ने जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया और यूथ कांग्रेस के भंवर कोकना ने बताया कि प्रशासन के द्वारा गरीब लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जिसका पिछले 7 दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, फिर भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। प्रशासन आप दादागिरी से जो जमीन है उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। पिछले 7 दिनों से गरीब लोग किसान के बेटे धरने पर बैठते हैं। अब प्रशासन दादागिरी पर उतरा है और प्रशासन चाहता है कि इनके घर बेघर हो। पूरे संघर्ष समिति और छोटी जनता समिति आए, हम उनके साथ है और उनके साथ 15 सेकंड में खड़े कर माने। अगर प्रशासन नहीं माने तो आधे घंटे कलेक्टर को और एसपी को इनके ईट अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली कहावत एक बार फिर से सच साबित होती हुई नजर आ रही है। भरतपुर जिले के उज्जैन में जहां सरकारी कार्यालयों में समय की कोई भी पाबंदी नजर नहीं आ रही है, सोमवार सुबह 10:30 बजे तक नगर पालिका कार्यालय में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था। इस लापरवाही का नतीजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें अपने जरूरी कामों के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि समय पर ऑफिस नहीं खुला और स्टाफ गायब है। हालांकि हमारा चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये जरूर दर्शाता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में। अब देखना होगा कि विभागीय अधिकारी इस लापरवाही पर कोई कार्रवाई करते हैं या फिर सिस्टम इसी तरह ढीला पड़ता रहेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली कहानी यहां पर जरूर साफ सच नजर आ रही है। जहां भरतपुर जिले के उज्जैन में यहां सरकारी कार्यालय के समय पर कोई पाबंद नजर नहीं आ रहा है। सोमवार की बात करें तो यहां 10:30 बजे तक नगर पालिका कार्यालय में कोई भी अधिकारी या फिर कर्मचारी मौजूद नहीं था, जहां लापरवाही साफ साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। और इस लापरवाही का जो नतीजा है वो आम जन को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने जरूरी कामों के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।